लुधियाना सीरीज देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे बड़े डिफरेंट टॉपिक्स लेके आते हैं और न्यूज़ के जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं, रेगुलर न्यूज़ अभी नहीं चल रही, कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ का फैक्ट आ गया तो बीच बीच में जो आपका ब्रेक पड़ा है स्पोकन का, तो उसको हम अब फिर से जो रेगुलेट है वो करने वाले हैं। तो मैं जानता हूँ कि आप हमारी ये समस्या समझेंगे। आज हम जो टॉपिक लेकर आपके सामने पेश हुए हैं लुधियाना सीरीज की ओर से, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वो है कि बच्चों का कैरियर कैसे बनाया जाए। क्या बच्चों के कैरियर का रास्ता सिर्फ किताबें हैं? और माता पिता आम तौर पर बच्चों के कैरियर को लेकर एक ही रास्ता चुनते हैं, किताबों का, कि हाँ, बच्चे के इर्द गिर्द और हमेशा बच्चा किताबों के ताने बाने में घूमता रहे। और स्कूल में भी जब अध्यापक माता पिता को बुलाते हैं और यही शिकायत होती है कि बच्चा पढ़ता नहीं है, और माता पिता बच्चे को हमेशा किताबों में घिरा हुआ देखना चाहते हैं। और स्वाभाविक है, और हम ये बिल्कुल आसानी से बात मान सकते हैं कि माता पिता बच्चों के करियर के प्रति बहुत चिंतित होते हैं। लेकिन हम आज के टॉपिक में ये बताना चाहते हैं कि बच्चों का करियर किताबों में ही नहीं है, एक और रास्ता है, वो है स्पोर्ट्स का, खेलों का। अगर बच्चों को खेलों के प्रति जागरूक किया जाए तो बच्चे अपनी रेस पर, अपने लक्ष्य पर, अपने करियर पर बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं। जितनी देर किताबों के द्वारा लगती है, उससे भी बहुत कम समय में वो एक अच्छी गति से अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें ये बात माता पिता को कैसे समझाया जाए? माता पिता को ये बात जानने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि आम तौर पर जो बड़े स्कूल होते हैं, एक क्लास में, मान लीजिए कि एक क्लास में अगर 50 बच्चे हैं या 40 बच्चे हैं, तो उसमें से कम 10 बच्चे स्पोर्ट्स में होते हैं, न सिर्फ 10 बच्चे। और 10 बच्चों में से जो 4 बच्चे हैं वो अपनी गिनती जो है वो ऊपर की गिनती में आते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में 4-5 बच्चे होते हैं। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि इसलिए मैं ये बात आपको बताना चाहता हूँ कि किताबें जो हैं वो ही अकेला एक जरिया नहीं है अपने उद्देश्य पर पहुँचने का। बच्चा जिस भी, मान लीजिए एक क्रिकेट का मैदान है और बैट्समैन अगर सामने से तेज़ आ रही बॉल को उसी की दिशा में धकेलना चाहता है जिस दिशा में बॉल आ रही है, तो बॉल 6 के लिए या 4 रन्स के लिए चली जाती है। तो ऐसे ही बच्चे का अगर इंटरेस्ट खेलों में है, जैसे क्लास में बच्चे जो होते हैं वो उछल कूद में ज़्यादा होते हैं, पढ़ाई में कम होते हैं, अध्यापक उन्हें हमेशा यही कहता है, अरे पढ़ लो नहीं तो पछताओगे, लेकिन उनकी उछल कूद में बहुत अच्छी एवरेज होती है। तो अगर वो ही बच्चों को उछल कूद के लिए प्रेरित किया जाए, उत्साहित किया जाए, तो वो बच्चे और भी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस लेकर अपने करियर को उन बच्चों के मुकाबले ज़्यादा अच्छी तरह से प्राप्त कर सकते हैं जो बच्चे किताबों में मगन रहते हैं। तो किताबें जो है वो एक जरिया तो है उद्देश्य प्राप्त करने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, लेकिन स्पोर्ट्स जो है वो उससे बहुत कम। जैसे एक विद्यार्थी एमए करता है और एक विद्यार्थी 10+2 करके अपनी स्पोर्ट्स पर, वो स्पोर्ट्स में है और वो 10+2 करके अच्छी नौकरी प्राप्त कर लेता है। तो हम इस एपिसोड में माँ बाप को यही अपील करना चाहते हैं कि वो अपने बच्चों के नज़रिए को पहचानें। अगर बच्चे किसी भी भाग में हो सकते हैं, जैसे दौड़ने में कोई बच्चे बहुत अच्छे होते हैं तो उनको दौड़ने के लिए प्रेरित करें, पढ़ाई में कम होते हैं। अगर कोई बच्चा बैडमिंटन में है तो उनको बैडमिंटन के लिए प्रेरित करें। अगर कोई बच्चा बास्केटबॉल में है, फुटबॉल में है, जिम्नास्ट में है, वेट लिफ्टिंग में है, पावर लिफ्टिंग में है, तो उनको उन चीज़ों के लिए प्रेरित करना चाहिए। ये मत सोचिए कि नहीं यार, खेलों का समय, तो माँ बाप आमतौर पर सोचते हैं कि खेलों का समय तो समय बर्बाद करने के लिए होता है, लेकिन ये नहीं है। ये 20वीं 21वीं शताब्दी है, इसमें खेलें ही आपके बच्चे को उसके लक्ष्य तक पहुँचाएगी। सो इस एपिसोड के द्वारा हम उन माँ बाप को
बेनती कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि वो अपने बच्चों को उनकी योग्यता के अनुसार, उनकी रुचि के अनुसार उनके करियर को प्राप्त करने में मदद करें। लुधियाना से लुधियाना सेज के लिए सुरेंद्र कुमार की ये विशेष रिपोर्ट।